A very good morning to all of you. This is Imran Khan. Class, how are you? जैसे कि आपको पता है कि इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क हमने स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने ये कंफर्म किया कि व्हाट इज़ नेटवर्क एज ए कम्युनिकेशन मीडियम। हमने देखा कि नेटवर्क होता है, नेटवर्क काम कहाँ रहा है, नेटवर्क का यूज़ कहाँ है, इसके अलावा इसके टाइप्स क्या है, तो इसके बारे में हमने कंफर्म किया। अब आपके पास में जो टॉपिक्स आएंगे वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। तो जब हमने व्हाट इज़ नेटवर्क, उसके बाद में टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा, तब जो नेटवर्क डिवाइसेस है, कहने का मतलब जो यूज़ आ रही है डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन चैनल में, कम्युनिकेशन मीडियम में, एज ए सिग्नल में, डेटा पैकेट्स में, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर अगर आपने नाम सुना हुआ होगा कि हब के बारे में, एनआईसी के बारे में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के बारे में, स्विच के बारे में, रिपीटर के बारे में, गेटवे के बारे में, मॉडेम के बारे में, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले देते हैं, उसके बाद में फिर आप आगे चलते हैं। तो क्लास, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की अगर बात की जाए तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, हमारे जो पीसी होता है उसको असेंबल करते हैं, तो हमें एनआईसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो हमें पता है मदरबोर्ड क्या कौन सा लेके आना है, डीवीडी कैसी है, अगर आप जो पोर्ट्स कितना लगवाना चाहते हो, मॉनिटर कौन सा है, कीबोर्ड है, माउस है। बट एनआईसी जो है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, जिसे आप मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हो, जिसे आप फिजिकल एड्रेस होता है वो, जिसमें क्या होता है कि लेन जो है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, वो कम्युनिकेट होता है, तो उसको लेन कार्ड भी कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। सेकेंड, हम हब की बात करें तो हब क्या है, एज ए सिग्नल रिसीव करता है, सेंड करता है। तो हब भी एक पैसिव होता है, एक एक्टिव होता है। एक्टिव जो होता है वो रीजनरेट करता है, पैसिव जो होता है वो सिर्फ सिग्नल को भेजता है। तो इसी तरीके से फिर हम बात कर सकते हैं रिपीटर की। रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। तो मॉडर्न क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, इसका जो फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। तो मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर इसलिए बनाया क्योंकि ये क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है सिग्नल को, और डिजिटल टू एनालॉग डिवाइसेस थी। नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर हमने ये कंफर्म किया कौन कौन सी डिवाइसेस किस तरीके से काम आएगी। तो हम चलते हैं आगे, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन सी है और उनका क्या क्या काम है। क्लास, नेटवर्किंग डिवाइसेस हमारा टॉपिक। जैसे कि जो भी नेटवर्क या भी जो भी मीडियम है, हम जो भी नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डिवाइसेस काम में आएगी। डिवाइसेस का वर्क हमारे नेटवर्किंग में हमेशा रहेगा। जो भी डिवाइसेस यूज की जाएगी, चाहे वो लेन हो या वेन हो या मेन हो या पेन हो, तो आपके पास में कौन सा डिवाइस है, जैसे हम लोकल एरिया नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए। हब भी काम आता है, स्विच भी काम आता है, रिपीटर भी काम आता है, राउटर भी काम आता है, गेटवे भी काम आता है, मॉडेम भी काम आता है। तो हम सबसे पहले ये कंफर्म करेंगे कि हमारे कौन कौन से कम्युनिकेशन चैनल होंगे, या ट्रांसमिशन के लिए कौन कौन से हमारे पास में चैनल्स होंगे, सिग्नल्स होंगे। हम जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ देखो, जैसे आप दिख रहा है आपको कि नेटवर्किंग डिवाइसेज आर इक्विपमेंट्स दैट अलाउ रिसीव और ट्रांसमिट डेटा। ठीक है, आप जो भी डेटा रिसीव कर रहे हो, ट्रांसमिशन के काम आ रहा है, सेंडिंग के काम आ रहा है, कौन से सिग्नल्स यूज़ किए जा रहे हैं और कम्युनिकेशन चैनल यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपके मीडिया की, वायरलेस मीडिया की या फिर वायर्ड मीडिया की, तो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर केबल है, कोएक्सियल केबल है, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल है। अब उसके अलावा जो वायरलेस मीडिया था हमारे साथ, जो भी कनेक्शंस के लिए, तो हमने बात करी थी सैटेलाइट्स की, हमने बात करी थी रेडियो वेव की, हमने बात करी थी माइक्रोवेव की। तो यहाँ वो डिवाइसेस यूज़ आ रही है जो हम नेटवर्किंग में यूज़ लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ बात आती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की। तो आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैंने बता दिया है, ये है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो यहाँ हम जब असेंबल करवाते हैं हमारे पीसी को, तो उसमें हमें
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना ही होता है, क्योंकि हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमें लेन यूज़ करनी है या और कोई मीडिया यूज़ करना है। तो लेन कार्ड भी इसको कहा जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। आप इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कह सकते हैं, जो 6 बाइट का होता है। फिजिकल एड्रेस असाइंड बाय मैन्युफैक्चरर, ये होती है आपके कॉलन्स के अंदर होता है। डॉट के अंदर तो आईपी एड्रेस होता है, और जो कॉलन के अंदर जो ये असाइन होता है ये मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। तो आपको दिख रहा होगा, एनी कंप्यूटर विच हैज़ टू बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क मस्ट हैव ए नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट आता है। जब हम असेंबलिंग करवाते हैं, कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं हमारे सिस्टम की या हमारे PC की, तो NIC भी हमें लगाना होता है मदरबोर्ड में। इंस्टॉल्ड nowadays most of the PCs and laptops are equipped with an integrated interface card या NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सॉरी, और इट्स मदरबोर्ड। अब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लेन भी कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। और अभी डब्ल्यू लेन की बात करें अगर, तो पॉपुलर चल रहा है अभी। डब्ल्यू लेन कार्ड आर आल्सो बीइंग पॉपुलर फॉर कनेक्टिंग PCs और लैपटॉप्स विद वायरलेस नेटवर्क। तो अभी आपका ये कुछ ही सालों में वायरलेस लेन आया है, ये भी आपके अभी पॉपुलर चल रहा है, तो ये भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो मैंने आपको बताया कि इसको मीडिया एक्सेस कंट्रोल भी कहते हैं, और इसको एज ए फिजिकल एड्रेस भी कहा जा सकता है कि हम फिजिकल एड्रेस असाइन करते हैं। मैन्युफैक्चर जो इसका होता है पूरा बताया जाता है कि मैन्युफैक्चर्ड बाय कौन सा है और असाइनिंग क्या किया गया है, और कॉलन के अंदर इसका सिंबल होता है आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल का। तो दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो हमारे कम्युनिकेशन मीडियम में काम आता है, एज ए चैनल काम आता है। एक कार्ड होता है जिससे ही हमारा नेटवर्क बनेगा। जस्ट लाइक लेन की बात करें, लेन कार्ड की, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लास आप हब की बात कर सकते हो, ये भी नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ये आपके सिग्नल भेजने के काम आता है, या फिर कह सकते हो कि हब इज़ ए कनेक्टिंग डिवाइस कनेक्ट के लिए काम आता है। और बहुत सारे कंप्यूटर्स भी जुड़ सकते हैं इससे। एज ए जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसी में ये मोस्टली काम आता है। जो भी नेटवर्क्स में ब्रॉडकास्ट करना हो, और कह सकते हैं कि सिग्नल जो होता है, जो एज ए डेटा हमें भेजना है। और इसमें 2 प्रकार के होते हैं, 2 कैटेगरी इसकी, तो एक्टिव हब, पैसिव हब। तो आपको दिख रहा होगा, एम्पलीफाइज द सिग्नल व्हेन रिक्वायर्ड एंड वर्क्स एज ए रिपीटर आप ये कह सकते हो कि यहाँ रिपीटर का मतलब ये है कि जब सिग्नल्स भेजे जाएंगे, अगर बाय द वे वो नहीं गए हैं तो रीजनरेट हो जाएंगे। रीजनरेट होने पर वो बार बार रिपीट होगा। और इसी तरीके से पैसिव की बात करते हैं, तो उसने अगर एक बार भेज दिया सिग्नल, कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई भी रीजनरेट नहीं होगा। तो ये एक्टिव और पैसिव अब 2 होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। RJ45 हमारा नेटवर्क में काम आता है। ट्विस्टेड पेयर केबल की मैंने अभी बात बताई थी आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होता है, कोएक्सियल केबल होता है। जैसे आपकी केबल जो है वो कोएक्सियल होती है, और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर आपके ट्विस्टेड पेयर केबल काम आती है। उसी तरीके से अगर आप बात करो, सबसे बड़ी केबल जिसका एरिया बहुत बड़ा होता है, जिसमें लेज़र बीम होता है, लाइट जाती है, डेटा जो होता है वो लेज़र बीम के अकॉर्डिंग जाता है, वो होता है आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करिए तो ये लेन में काम आता है। उस लेन के अंदर आपके इस हब की जो बात की जा रही है, यहाँ एक स्विच की भी बात की जाएगी। स्विच और हब दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन अभी स्विच के आगे बात बताई जाएगी। हब जो है वो एक कनेक्टिंग डिवाइस है, जो क्या करता है, सिग्नल भेजने के काम आता है। ठीक है। अगला स्विच भी एक हब की तरह काम आता है। ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेज है, लेकिन थोड़ा सा हमें स्विच को इंटेलिजेंट हब भी कहा जा सकता है। इसको आपको कई बार इसका डिफरेंस भी पूछा जाता है, हब और स्विच के अंदर डिफरेंस क्या है। तो स्विच के बारे में वही चीज़ हब के साथ जो है वही स्विच के साथ में है, काम वही कर रहा है जो सिग्नल्स भेजना या रिसीव करना। यहाँ स्विच क्या कर रहा है, स्विच को इंटेलिजेंट इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी नोड कह सकते हो, या वर्क स्टेशन कह सकते हो, या कंप्यूटर कह सकते हो, जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने क्लाइंट से जुड़े हुए हैं, तो वो क्या करता है, इंटेंडेड नोड पर स्विच भेजता है। हब तो सिग्नल भेज रहा है, होता वो स्टार टोपोलॉजी के अंदर। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये होता है कि स्टार शेप के अंदर भेजता है। ये जो भेजेगा वो ट्री के अंदर भेजेगा। कहने का मतलब कहीं भी ब्रांचेज हो सकती है इसकी, कहीं भी कोई भी नोड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंटेंडेड नोड जहाँ सिग्नल जाना चाहिए वहीं जाएगा। आपको दिख रहा होगा, स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क।
सारे मतलब बहुत सारे नोड्स, वर्क स्टेशन या कंप्यूटर कह सकते हो, ये आपकी मेन लाइन है। इट रीडायरेक्ट्स द रिसीव्ड सिग्नल्स ओनली टू द इंटेंडेड नोड। जिसको भी सिग्नल वापस भेजेगा एज ए रिपीटर, तो वो इंटेंडेड नोड को ही भेजेगा जहाँ जाना चाहिए। जो भी आपका कंप्यूटर है, जो भी क्लाइंट है, उस पर ही सिग्नल जाएगा वापस। ठीक है, ऑफ कोर्स नेटवर्क ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। इट इज़ आल्सो यूज टू सेगमेंट अ बिग नेटवर्क। बड़े बड़े नेटवर्क के अंदर ये काम आता है इनटू डिफरेंट सब नेटवर्क्स, और जो दूसरे इनसे जो कम्युनिकेट करते हैं नेटवर्क्स, आपके सब नेटवर्क्स। और नेटवर्क ट्रैफिक बता दिया मैंने आपको, सिक्योरिटी वगैरह। इट can also used to combine various small network segments to form a big network। तो ये of course जो सब नेटवर्क्स है, जो भी जुड़ रहे हैं, बीच में कम्युनिकेट हो रहे हैं, मीडिएटर का काम कर रहे हैं, तो वो भी इनसे जुड़े हुए रहते हैं और पूरा ही वर्क जो है वो अच्छे से करते हैं। तो यहाँ आप ये कह सकते हो, देखो हब और स्विच का जो डिफरेंस है आपको दिख रहा होगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू हब, ए स्विच ट्रांसमिट डेटा और सिग्नल्स टू स्पेसिफाइड नोड ओनली। ये ऊपर बात हो गई है, ये इसका आपको बताया जा रहा है डिफरेंस। इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट द सिग्नल्स इन नेटवर्क, तो वो जहाँ भेज रहा है हब, उसको सिर्फ इतना पता है कि मुझे सिग्नल्स भेजने हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि कई बार जब रिपीटर की बात की जाती है, रीजनरेट की बात की जा रही है, तो वो उसी पर ही भेजेगा जो इंटेंडेड नोड है, जहाँ जाना चाहिए। स्विच इज़ फास्टर, ऑफ कोर्स फास्टर है, एंड एफिशिएंट ओवर हब ड्यू टू गुड ट्रैफिक मैनेजमेंट कैपेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा जो है एज ए ट्री टोपोलॉजी के अंदर है, ट्री शेप के अंदर है, कहीं भी ब्रांचेस इसकी है। देखो ये नेटवर्क स्विच ये रहा, बाकी ये मॉडेम आपके आगे, ये समझ लो प्रिंटर है, ये सर्वर है, ये सारे क्लाइंट्स है, पीसी, वर्क स्टेशन, नोड, कुछ भी कह सकते हो आप। तो आप स्विच और हब के अंदर डिफरेंस का आपको पता होना चाहिए। बट स्विच जो है वो एक इंटेलिजेंट हब होता है, जस्ट लाइक हब भी है, लेकिन इंटेलिजेंट इसलिए होता है क्योंकि स्विच इज ए डिवाइस दैट इज यूज टू कनेक्ट सेवरल नोड्स टू फॉर्म ए नेटवर्क, और इट रीडायरेक्ट द रिसीव्ड सिग्नल्स ओनली टू द इंटेंडेड नोड। ये मेन चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर बाय द वे इसके कोई एडवर्टीज पूछ ले जाए तो बाकी आपको पता चाहिए कि बिग नेटवर्क, ये इसका जो सेगमेंट होता है बिग नेटवर्क के साथ डील होता है। उसके अलावा भी इसके जो सबनेट्स है वो भी इनसे जुड़े कम्युनिकेट रहते हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, इसकी सिक्योरिटी भी मेजर रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, और ट्री टोपोलॉजी में इसका वर्क होता है। नेक्स्ट आपका रिपीटर, ये भी एज ए डिवाइस है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक्टिव हब हमने बात करी थी, कई बार क्या होता है कि हम जो सिग्नल्स भेज रहे हैं वो वीक हो सकता है, या सिग्नल जा नहीं रहा है, डेटा नहीं गया है, तो वो वापस रीट्रांसमिट या रीजनरेट होगा। दैट इज़ कॉल्ड रिपीटर। और रिपीटर का डेफिनेटली 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। रिपीटर क्या है, गेटवे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। तो रिपीटर आपको देखो पता भी चल रहा है वर्ड से रिपीटर, तो वो रिपीट करता है, उसके सिग्नल्स को भेजने के लिए रीजनरेट कहा जा सकता है, रीट्रांसमिट कहा जा सकता है, जिस भी डेस्टिनेशन इस लोकेशन पर इनको भेजना है। तो अब जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि एक्टिव हब और एक पेसिव हब। एक्टिव हब क्या कर रहा है, वापस रीजनरेट कर रहा है। पेसिव क्या कर रहा है कि सिर्फ सिग्नल भेज रहा है। ये हम किस में बात कर रहे थे, हब के अंदर। और स्विच जो होता है वो एज ए रिपीटर ही काम करता है, वो इंटेंडेड नोड पर ही जाएगा, जहाँ जाना चाहिए वहीं जाएगा। एक्चुअली अगर वो नहीं गया तो वापस रीजनरेट होगा उसका सिग्नल, फिर वो वहीं जाएगा जहां भेजा जा रहा है, कहीं और किसी नोड या वर्क स्टेशन पर या पीसी पे नहीं जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि रिपीटर का काम जो है रीजनरेट का काम है। ये जो वर्ड है ना, ये बहुत मेन वर्ड है कि जो भी सिग्नल्स जो रिसीव्ड होते हैं वो वापस जो भेजे जाएंगे, अगर बाय द वे हो जाता है, कई बार होता है ना कि अगर वो वीक हो गया सिग्नल तो वो जा नहीं पाता है, तो वापस अगर रीजनरेट किया जाएगा तो ये काम रिपीटर का ही है। रिपीटर इज डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीजनरेट द रिसीव्ड सिग्नल्स एंड रीट्रांसमिट्स टू इट्स डेस्टिनेशन। सिंस सिग्नल बिकम्स वीक, ऑफ कोर्स हो सकता है आफ्टर सर्टेन डिस्टेंस एंड कांट रीच टू इट्स डेस्टिनेशन, सो रीजनरेशन एम्पलीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स रिक्वायर्ड। इस सच केस रिपीटर यूज। ऐसा जब काम हो जाता है, अगर वो अपने डेस्टिनेशन में रीच नहीं हो सका, नहीं जा सका, सिग्नल वीक हो गया, तो उस वक्त हमें याद आता है रिपीटर। रिपीटर का काम रीजनरेट का है, सिग्नल्स को रीजनरेट करना। अब ट्विस्टर पेयर केबल की बात करें, ये काम का आता है, लेन में काम आती है। ये 3 आपको केबल का याद रखना है जो
वायर्ड मीडिया है वो एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल है, फिर कोक्सियल केबल है, फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल है। तो सबसे छोटी जो होती है ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, जो क्या काम करती है 100 to 200 इतना इसका काम होता है। तो आपके लेन जो होता है, तो लेन के अंदर क्या होता है, केबल तो लगेगी, तो वो 100 मीटर हो या 200 मीटर जो भी है उसकी 90 to 100 मीटर इसकी होती है। आजकल तो थोड़ा बढ़ चुका है, 150-200 मीटर भी हो सकती है। तो वो क्या करती है, आपका जब भी वो वीक हो जाएगा सिग्नल, तो उस वक्त आपका रिपीटर काम आता है। रिपीटर्स आर रिक्वायर्ड एज ईच 90 to 100 मीटर्स टू मेंटेन सिग्नल स्ट्रेंथ। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और ये एक्टिव हब का मैंने बता ही दिया। एक्टिव हब के अंदर हब दो प्रकार के होते हैं, इसमें एक्टिव हब में तो यही काम हो रहा है, पैसिव में नहीं हो रहा। स्विच में काम यही होता है एज ए रिपीटर का, जब रीजनरेट किया जाएगा सिग्नल को। सेकेंड क्लास आपके पास में बात आती है राउटर की। तो राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, लेकिन थोड़ा सा इसका आपको कंफर्म होना चाहिए। राउटर यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा कि देखो ये स्विच है, ये स्विच है, पी से पीसी ये आपके क्लाइंट मान लीजिए, इसको कुछ भी मान लीजिए, वर्क स्टेशन मान लो, नोड मान लो, ये पीसी है। तो यहाँ राउटर जो है वो काम कर रहा है इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस का। कहने का मतलब ये है कि इसका जो नाम पड़ा है रूट से। रूट का मतलब होता है पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ भी कहा सकता है। तो ये क्या करता है कि किसी और नेटवर्किंग डिवाइस, मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक जगह ही जाना है, कि यहाँ से अगर बाय द वे को सिग्नल भेजा जा रहा है या डेटा पैकेट्स भेजे जा रहे हैं, तो इसी सिग्नल पे जाएगा या इसी नेटवर्क पे जाएगा। ये क्या करेगा, इसका नाम राउटर पड़ा है रूट से, और इंटर नेटवर्किंग डिवाइस से मतलब होते हुए, मतलब अलग अलग नेटवर्किंग डिवाइस के होते हुए ये क्या करेगा, मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा। ये दिख रहा है आपको, राउटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस which connect multiple independent networks to form a wide area network। तो मोस्टली इंटरनेट में ये काम आता है, आपको दिख रहा होगा ये। और द बेसिक रोल ऑफ राउटर्स इन नेटवर्क इज़ टू डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल रूट। अगर कैसे ही करके जो डेटा पैकेट्स भेजने हैं, जो ट्रांसमिटेड करने हैं, तो वो छोटा सा छोटा पाथ पकड़ेगा, कैसे ही करके वो क्या करेगा, अपने डेटा पैकेट्स जो है, जो सिग्नल्स है, वो भेजेगा किसी और, मतलब हो सकता है कोई भी नेटवर्क हो सकता है, उसके अंदर आपके चाहे लेन हो, मेन हो, सब मिलकर आपको पता हो तो वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। तो द बेसिक रोल ऑफ राउटर्स इन अ नेटवर्क इज डिटरमाइन द बेस्ट पॉसिबल रूट फॉर द डेटा पैकेट्स टू बी ट्रांसमिटेड इन अ लार्ज नेटवर्क व्हेन मल्टीपल राउटर्स वर्क टू फैसिलिटेट स्पीडी डिलीवरी ऑफ डेटा पैकेट। तो ये इसका भी है एडवांटेज भी कह सकते हो, और ये भी आप कह सकते हो कि ये मेंटेन करता है उस रूट को, और कैसे ही करके उस पाथ से होते हुए अपना डेटा पैकेट, जो डेटा पैकेट्स का मतलब बहुत सारे सिग्नल्स मिलकर या बहुत सारे डेटा मिलकर एक पैकेट बनाया जाता है, वो सेंड करता है। रिसीविंग, सेंडिंग, सारे काम जो है राउटर के अकॉर्डिंग होते हैं। यहाँ आपको दिख रहा होगा, राउटर्स मेंटेन्स ए टेबल ऑफ एड्रेस इज कॉल्ड रूटिंग टेबल दैट कीप्स ए ट्रैक ऑफ पाथ्स कनेक्ट टू इट। तो जितने भी मतलब एग्जैक्ट पाथ कह सकते हो, या कह सकते हो कि आप जो सिग्नल्स भेज रहे हो या आप जो डेटा पैकेट्स भेज रहे हो, तो वो पाथ कैसे चूज़ कर रहा है, जो भी उसका रास्ता है, शॉर्टेस्ट पाथ है, तो वो राउटर पे डिपेंड है किस तरीके से वो इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बनाते हुए, मतलब अपने आप को एक इंटर नेटवर्किंग डिवाइस कहलाते हुए अलग अलग नेटवर्क्स पर किस तरीके से डेटा पैकेट्स को भेजेगा, कैसे सेंड करेगा। नाउ क्लास गेटवे, इट्स आल्सो ए नेटवर्किंग डिवाइस। गेटवे को समझना है अगर आपको, तो आप राउटर को आप अगर समझ चुके हो, राउटर मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क से कनेक्ट होता है और अपना डेटा पैकेट जो भी है वो भेजता है। गेटवे क्या करता है, उसको सिमिलर नेटवर्क नहीं चाहिए। गेटवे का काम यही है कि उसको डी सिमिलर नेटवर्क, जो अलग नेटवर्क्स है, उससे कनेक्ट होना है। आपको दिख रहा होगा ये गेटवे, यहाँ आपको दिख रहे हैं कि जो मॉडेम से कनेक्ट होते हुए जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ भी है, ये अलग नेटवर्क है, ये अलग नेटवर्क है। इसको नेटवर्क ए कहा गया है, इसको नेटवर्क बी कहा गया है। अब ये गेटवे कनेक्ट डी सिमिलर नेटवर्क, ये गेटवे का काम यही है, लेकिन यूज इसको राउटर ही करना पड़ेगा। लेन गेट्स कनेक्टेड टू इंटरनेट यूजिंग ए गेटवे। जो आप यहाँ बात कर सकते हो, इसका गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बोथ
बट दे आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विद इन ए राउटर। राउटर के साथ ही काम होगा, बट गेटवे का काम जो होगा, जो इस डिवाइस का काम होगा गेटवे का, वो होगा कि डी सिमिलर नेटवर्क, जो सिमिलर नेटवर्क नहीं है उनसे कनेक्ट ना होते हुए जो नहीं मिल रहे हैं उससे कनेक्ट होना है। गेटवे इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट डी सिमिलर नेटवर्क। इट एस्टेब्लिश कनेक्ट बिटवीन लेन और एक्सटर्नल नेटवर्क, कोई और दूसरा नेटवर्क हो सकता है, विद डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोकॉल, जो भी रूल्स और रेगुलेशन है उस प्रोटोकॉल के। अब ये क्या करता है, इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये जो डेटा पैकेट्स को है एक प्रोटोकॉल से दूसरे प्रोटोकॉल में कनेक्ट करते हुए, उससे कन्वर्ट करते हुए टू डी सिमिलर नेटवर्क के अंदर कनेक्ट करता है। देखो, गेटवे इज आल्सो कॉल्ड प्रोटोकॉल नेटवर्क कन्वर्टर दैट कन्वर्ट डेटा पैकेट्स फ्रॉम वन प्रोटोकॉल टू अदर एंड कनेक्ट्स टू डी सिमिलर नेटवर्क। तो इसको प्रोटोकॉल कन्वर्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या करता है, जब हम कह रहे हैं कि डी सिमिलर नेटवर्क है, इसके अंदर इसका यूज क्या किसको कनेक्ट करता है, अलग अलग सिमिलर नहीं होने चाहिए, अलग अलग नेटवर्क होने चाहिए। तो यहाँ आप गेटवे को यही कह सकते हो कि प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी है और कनेक्ट करता है डी सिमिलर नेटवर्क को। और ये भी कह सकते हो कि एक गेटवे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बोथ, किसी में भी इम्प्लीमेंटेड हो सकता है, बट दे आर यूजुअली इम्प्लीमेंटेड बाय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड विद इन अ राउटर। तो राउटर जो आपको अभी बताया गया था जस्ट पीछे कि इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है विच कनेक्ट मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क, जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट नेटवर्क में जा रहा है बट सिमिलरली जा रहा है। यहाँ ये डी सिमिलर वर्ड जो है गेटवे के लिए यूज किया गया है कि अलग अलग नेटवर्क्स के अंदर गेटवे का यूज किया जाएगा। अब मॉडेम की बात करते हैं, ये भी एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। लास्ट आपका ये टॉपिक है नेटवर्किंग डिवाइसेस का। मॉडेम आपने देखा भी होगा, ये आपके पास मॉडेम है, कोई BSNL का देखा होगा आपने, पर रिलायंस का भी आया करता था। एक्चुअली ब्रॉडबैंड जो इंटरनेट होता है उसके लिए काम में आता है, आप कॉल भी कर सकते हो और इससे इंटरनेट चला भी सकते हो। तो मॉडेम, पहले आप ये देखिए मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। एमओ से तो मतलब हुआ मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका कि मॉडेम क्या है। तो मॉडेम का मतलब ये है कि आप जो सिग्नल्स हैं आपके, डिजिटल सिग्नल जो है आपके, वो एनालॉग में कन्वर्ट करना, और जो एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना। इट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। This conversion is required because telephone lines can't carry digital data. इसीलिए इसको मॉडेम कहा जाता है, और मॉडेम का मेन काम है यही कि यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग को डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करना। जनरली इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट अ PC with telephone lines to access internet or make voice call and fax using PC. वॉइस कॉल बता ही दिया मैंने आपको, इसके अलावा इंटरनेट भी चला सकते हो आप, ठीक है। बाकी ये फैक्स वगैरह ये तो है अलग चीज़। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल टाइप। नाउ डेज DSL मॉडेम इज़ यूज टू एक्सेस ब्रॉडबैंड इंटरनेट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल की बात ये होती है कि आप अगर चाहो तो वायर्ड भी आ गया है, वायरलेस भी है, और उसके अलावा भी आप जो इसका टाइप कहते हैं कि कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, बाहर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है। इंटरनली आप घर में या किसी ऑफिस में यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको अवेलेबल है। अब ये DSL मॉडेम का मतलब ये आजकल जो DSL वाले चल रहे हैं, और क्योंकि जो उनकी वॉइस टाइप है वो भी अच्छी है, उसके अलावा इंटरनेट की जो स्पीड है वो भी अच्छी है। तो मॉडेम का मतलब आप कंफर्म कीजिए कि मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर, जो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के लिए काम आता है।